हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का 6th वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने मेरा 5th वीडियो सॉल्यूशन का आपने देख लिया है तो भी तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल समझना है तो आप मेरा 5th वीडियो सॉल्यूशन का जरूर देख लें, जिसमें मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है। अदरवाइज मैं आपको, यदि आपने नहीं भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बॉईल होता है। इसमें तो कोई समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैंने आपको ये बता रखा है पहले भी कि आपके पास में यदि कोई प्योर सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, और इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हेन द सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको इस बात को लर्न करने के लिए केवल एक छोटा सा एग्जांपल याद कर लेना चाहिए। सपोज मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और यदि मैं इसमें कुछ शुगर डाल दूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस वाटर, अब तो वो वाटर नहीं रहा, अब वो सॉल्यूशन हो चुका है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब 100 नहीं होगा, 100 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, सपोज 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू लर्न द थिंग। द सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ मैंने लिख दिया है, वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा है, ये डिफरेंस कितना हो गया देख सकते हैं, ये 102 और 100 डिफरेंस कितना है, 2 डिग्री का। इसी 2 को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे हमने मैथमेटिकली क्या कहा है, डेल्टा टी बी। ये डेल्टा टी बी क्या होगा? ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो डेल्टा टी बी ये होता है के बी इंटू एम। What is M? M is the molality of solution। और M को मैं कैसे लिख सकता हूं? Kb इंटू M को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू डेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन से यूनिट में होगा ये मास ऑफ सॉल्वेंट? केजी में। मैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नोटेशन देने वाला हूं NB, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं नोटेशन देने वाला हूं WA। ठीक है। KB इज नथिंग बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नॉर्मली इसकी वैल्यू आपको किसी सॉल्वेंट के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा। डेल्टा टी बी एक्सप्लेन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 34.2 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 kg ऑफ वाटर। मेरे पास में 1 kg वाटर सॉल्वेंट है, उसमें 34.2 ग्राम मैंने उसमें शुगर डिसॉल्व कर रखा है। कैलकुलेट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको वाटर के लिए गिवन है 0.52, मतलब केबी की वैल्यू आपको नोन है 0.52। शुगर यहां पर सॉल्यूट है जिसका मास आपको गिवन है 34.2,
मतलब मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूट ये नोन है 34.2। और शुगर के बारे में आपको पता होगा कि शुगर होता है सुक्रोज, और सिक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये भी आपको लर्न कर लेना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, और ये शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये होता है 342। ठीक है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास आपको शुगर का है 34.2, मॉलिक्यूलर मास है 342, तो ये हो जाता है 0.1 मोल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि 0.1 मोल ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोलैलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो गया 0.1 मोल पर kg। नाउ क्या आपको फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेरे पास में, यदि आपको सॉल्यूशन चैप्टर में कभी भी बॉइलिंग पॉइंट यूज करता है तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। व्हाट इज डेल्टा एम? व्हाट इज डेल्टा टीबी? तो डेल्टा टीबी इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यदि आपको ये पता चल जाए तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुटअप करने से हमको आंसर आ जाएगा। क्या आपको केबी नोन है क्वेश्चन में? केबी बिल्कुल नोन है हमारे को क्वेश्चन में, ये है 0.52, तो ये वैल्यूज रख लिया 0.52। क्या आपको एम कैलकुलेटेड है? ये है एम 0.1 होगा, ये 0.1। क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता है? यही तो कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट, ये माइनस में है, ये उधर जाकर हो जाएगा 100 प्लस, इनको यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.052। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100.052। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। बोर्ड में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व in 1 kg of water so that its boiling point increased by 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कंसीडर द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको वाटर के लिए नोन है इतना। क्या कहना है? क्वेश्चन का कहना ये है कि मेरे पास में 1 kg वाटर है, और इस 1 kg वाटर में मैं कितना ग्लूकोज डिसॉल्व करूं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए 180। ठीक है, ग्राम पर मोल में। तो कितना ग्लूकोज हम इसमें डिसॉल्व करें कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। अब जो सॉल्यूशन बने उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़कर 101.4 उसमें बढ़ जाए, उतना बढ़ जाए। मतलब आपको डायरेक्टली डेल्टा टीबी इसमें गिवन है 1.04, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। यहां पर कितना ज्यादा है? 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। मतलब डायरेक्टली डेल्टा टीबी नोन है, और आपको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, मतलब ग्लूकोज का मास फाइंड आउट करना है। तो अगेन मेरे पास में सिंपल वही फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम को मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ, चलिए मैं एम लिख लेता हूं, और केबी इंटू एम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट। नोटेशंस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो ये नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट है फिलहाल ग्लूकोज, ये आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना होता है 180, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको नोन है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो डेल्टा टीबी आपको नोन है डायरेक्टली 1.04, केबी आपको नोन है 0.52 इंटू WB आपको कैलकुलेट करना है, तो WB एज यूजुअल लिख लेता हूं मैं। डिनोमिनेटर में 180 मॉलिक्यूलर मास और 1 kg वाटर तो मुझे पहले से ही नोन है। खुद से आप पेन कॉपी लें, खुद से वैल्यूज पुटअप करें, तब आपको बातें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो WB की वैल्यू कितनी हो गई 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 इट मीन्स 360 ग्राम। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप खुद सोचो, घर में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है, सोच सकते हो कि यदि आपके पास में 1 kg ऑफ वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें 360 ग्राम ग्लूकोज यदि डिसॉल्व कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 101.04 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 ऑब्जेक्टिव के मैंने लिख रखे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव पर्पस से आप इसको देख सकते हैं। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यहां पर अगेन वाटर लिया गया है सॉल्वेंट, ऑफ यूरिया इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको इस क्वेश्चन में अगेन डायरेक्टली आपको गिवन है डेल्टा टीबी, इसी को तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा टीबी आपको 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड नोन है। केबी की वैल्यू आपको भी नोन है वाटर के लिए। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया इन दी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ये 4 ऑप्शंस हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाकर देखें। हो गया? चलिए अब आप खुद बताते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या क्या होंगे, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, तो कभी भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेटेड है तो मेरे पास में एक ही फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी आपको डायरेक्टली नोन है 0.52, केबी आपको नोन है 0.52, ये यहां पे देखिए केबी नोन है, और एम आपको नोन नहीं है। एम आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, एम यहां पे मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो 0.52 कैंसल हो गया। तो मैं यहां से m की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, 1। m एक्चुअली में क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही तो मीनिंग है। और यहां पे 1 मोल ऑफ क्या होना चाहिए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहां पर, यूरिया। मतलब मेरे को यूरिया के मोल पता चल चुके हैं, और ये किस में डिसॉल्व है, वाटर में। कितने वाटर में, पर केजी ऑफ वाटर, मतलब 1 kg ऑफ वाटर। मतलब मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो गया, 1। मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, तो हो गया वाटर का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया 55.55, 1000 अपॉन 18 डायरेक्टली आप लर्न करें 55.55। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरिया मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 155.55, तो इट विल बी अप्रॉक्स 1/56.55। सो 1/56.55 अप्रॉक्स ये वैल्यू होनी चाहिए, आप खुद से कैलकुलेट करें। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास में ये अगेन ऑब्जेक्टिव का है। मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दैट प्रोड्यूसेस एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 केल्विन। मतलब 1 केल्विन क्या है? ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 1 केल्विन। मतलब यहां पर भी आपको डेल्टा टी बी आपको नोन है 1 केल्विन। ठीक है, अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मोलैलिटी आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शन में जो आपको गिवन है ये एक्चुअली मोलैलिटी ही है। इस मोलैलिटी कितना होगा कि 1 केल्विन का एलिवेशन हो? तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये तो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है। डेल्टा टी बी आपको दिया हुआ है 1, के बी आपके पास में नोन है क्या? ये नोन है, के बी आपके पास में नोन है 0.512 इंटू एम मोलैलिटी। तो यहां पर एम हो जाएगा 1/0.512। तो 1/0.5 मतलब करीब करीब मतलब 2 के आसपास होना चाहिए। 1.95 ये आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1.95 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर दूं आपको, नोटिस करना कि यहां पर ये केल्विन में नोन है। ठीक है ना, ये भी केल्विन में नोन है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूनिट कंसिस्ट है। लेकिन सपोज यदि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता, ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से दिखा देता हूं। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कई बार कुछ क्वेश्चंस में डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है और जबकि यहां पर केल्विन में गिवन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टीबी ये जो है, डेल्टा टीबी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है। तो शायद आपको पता होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज और केल्विन में चेंज दोनों एक ही होता है। मतलब मैं यदि किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं तो चेंज कितना आया? 3 डिग्री। वैसे ही यदि केल्विन में भी मैं चेंज करूं, 3 केल्विन का चेंज और 3 डिग्री का चेंज दोनों सेम ही होता है। तो नथिंग टू वरी अबाउट द यूनिट इन केस ऑफ दिस टाइम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।